2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा? इस सवाल पर कई महीनों से तमाम राजनीतिक दलों में माथापच्ची चल रही है। जेडीयू नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का। कांग्रेस राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल विपक्ष का चेहरा होंगे। इन सबके बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को हैदराबादी नुस्खा दिया है। इस नुस्खे पर ही हमने नाम दिया है चेहरा क्या देखते हो। 24 से पहले जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोशिश करिए, मगर मेरा मानना यह है कि अगर आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के अहमदाबाद में रैली को संबोधित करने से पहले जब विपक्ष को 2024 विजय का फॉर्मूला बता रहे थे, तब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस पोस्टर के चर्चे हो रहे थे। इस पोस्टर में सिर्फ चेहरे नहीं, नारे भी देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ लिखा है, यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा है, जिसका संदेश है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने लगा है और अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता गैर बीजेपी दलों के साथ खड़ी हुई तो 2024 में पासा पलट सकता है, क्योंकि देश की 543 लोकसभा सीटों में से 120 सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर हैं। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से ही महागठबंधन का रास्ता बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि ये पोस्टर आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पोस्टर को मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की संज्ञा दी है। इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ। आप देखेंगे 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में सबसे ज्यादा एक्टिव नीतीश कुमार दिख रहे हैं। नहीं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा सब लोग तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। ये तो है ही हम लोगों की राय। तो जितने लोग जुट जाएंगे एक साथ तो बहुत अच्छा होगा। ये एक अच्छी शुरुआत है, जहां दल इकट्ठे हो रहे हैं और दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहे हैं। जब हम सब लोग एक हुए हैं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है? असल में आप लोगों को जो पीड़ा हो रही है, आप डर चुके हैं, उसने जमाई को आगे कर दिया, आप लोग पीछे हो गए, आप लोग पीछे हो गए। और असली पीड़ा, इनकी असली पीड़ा जो है वो डर है 2024 का। असल में ये लोग डरते हैं कि अगर हम सब लोग एकजुट हो जाए तो बिहार से जो संगी लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। असल जो वो है हाल ही में नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। मिलने से, बैठ के चाय पीने से, साथ में खाना खाने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक नई रणनीति बना पा रहे हैं या कोई बेहतर नैरेटिव बना पा रहे हैं या कोई बेहतर संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर पा रहे हैं। वो चीजें तो सिर्फ चाय पीने से और मिलने से तो होंगी नहीं। ये सभी नेता मोदी को हराना तो चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो विपक्ष के चेहरे पर अभी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 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 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे।
अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष की इसी मानसिकता को बदलने की नसीहत दे रहे हैं। उनके मुताबिक विपक्ष किसी चेहरे को आगे बढ़ाकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार फिर से सुनिए ओवैसी ने विपक्ष को क्या सलाह दी है। 24 से पहले जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोशिश करिए, मगर मेरा मानना यह है कि अगर आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है। ओवैसी नरेंद्र मोदी की जगह ऐसे प्रधानमंत्री को दिल्ली में बिठाना चाहते हैं जो मजबूत नहीं कमजोर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसे समझने के लिए आपको ओवैसी का पूरा बयान सुनना होगा। 300 एमपी उनके पास है। पंडित नेहरू के बाद अगर कोई पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है सेकंड मर्तबा तो वो है, मगर उसके बावजूद भी वो सिस्टम की बात करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि अब इस देश को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमज़ोर चाहिए ताकि वो कमज़ोरों की मदद कर सके। ताकतवर की मदद कर रहा है, वो बेचारा कमज़ोर तो कुछ देख रहा ही नहीं है। ओवैसी भी चाहते हैं कि विपक्ष मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़े, लेकिन जिन पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही है उनमें से कई पार्टियां और कई नेता ऐसे हैं जिनसे ओवैसी को शिकायत है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये सब ऐसे ही बातें करते रहते हैं। 2024 के लिए नीतीश कुमार का आप नाम लेते हैं, मगर जब गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ था 2002 में, उस वक्त तो नीतीश भाजपा के साथ थे। फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए। 2015 में छोड़ दिए, 17 में फिर भाजपा के साथ आ गए। अब छोड़ दिए हैं, फिर किसी के और के साथ चले गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों में रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। विपक्ष की सभी पार्टियां इस बात पर तो सहमत हैं कि मोदी तभी हारेंगे जब सारे विरोधी दल एक साथ आएंगे, लेकिन सबको एक साथ लाना ये काम बहुत कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और दूसरी ओर कई दावेदार हैं। इनके लिए मोदी से मुकाबला करना मुश्किल क्यों है, अब इसे समझिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर लड़ा और 543 में से 303 सीटें जीत ली थी। अब विपक्ष के चेहरों में देखिए नीतीश कुमार। इनकी पार्टी जेडीयू है, जिसके पास बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 16 सीटें हैं। जब ये जीत मिली तब जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। दूसरा नाम राहुल गांधी का है, जो लगातार 2 बार 2014 और 2019 में कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे। 2019 के चुनाव में इनके नेतृत्व में कांग्रेस 543 सीटों में से सिर्फ 52 सीटें ही जीत पाई। सीटों के लिहाज से विपक्ष के पीएम दावेदारों में ममता बनर्जी का नाम सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी ने 2019 में अपनी पार्टी टीएमसी को 23 सीटें दिलाई थी और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराने में सफल रही। इसके अलावा एक और नाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार का है। राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं पवार। महाराष्ट्र में इनकी पार्टी का खासा असर है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में पवार 2019 में अपनी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें जितवा पाए। अखिलेश यादव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इनकी राजनीतिक जमीन लगातार खिसकती जा रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बुरी तरह हारने के बाद अखिलेश भी विपक्ष को एकजुट करने के पक्ष में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से इनके हिस्से में सिर्फ 3 सीटें आईं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पूरे देश में सियासी पंख फैलाना चाहती है।
लेकिन देश की 543 लोकसभा सीटों में से फिलहाल इनके पास सिर्फ 2 सीटें हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो इस समय इनके पास लोकसभा का एक भी सांसद नहीं है, जबकि अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया यह दावा कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच लड़ा जाएगा।